बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं रात की बची रोटी से बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बड़ों और छोटों सबको पसंद आती है। तो इसे आप बनाएं तो ये बहुत ही आसानी से बन जाती है और आपकी बची हुई रोटी ज़ाया भी नहीं होती। तो आज हम सब्जियों से आपको रात की बची हुई रोटी के कौन बनाना सिखाएंगे। सब्जियां आप मिक्स सब्जियां सब डाल के इसमें तो हम कौन बनाएंगे। तो चलें हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने एक पैन लिया है और इसमें 1 खाने का चम्मच ऑयल डाल दिया है। अब इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है और हल्का हल्का इसको हम ज़ीरे को फ्राई कर लेंगे। आप इस तरह से रात की बची रोटियों को ज़ाया भी ना करें और इस तरह से मुख्तलिफ रेसिपी आप बना के बच्चों को दें। वैसे बच्चे भी रात की बची रोटी नहीं खाते और बड़े भी नहीं खाते, तो इस तरह से आपके सब घर वाले इंशाल्लाह शौक़ से खाएंगे। तो अब मैंने एक दरमियाने साइज़ का प्याज दिया है, तो इसको चॉप करके ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। लहसुन मैंने 2 जवे लिए हैं और इसमें बारीक बारीक काट के मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। आप चाहें तो इसमें लहसुन जो है इसका पेस्ट भी डाल सकते हैं। अब मैंने आधी गाजर ली है, तो इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। तो इसको मैं हल्की हल्की आंच में थोड़ी देर पकाऊंगी ताकि गाजर थोड़ी सी गल जाए। अब इसमें मैंने 3 अदद हरी मिर्ची ली हैं, तो इनको बारीक बारीक काट लिया है। तो मसाले आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें डाल सकते हैं, जितने आप स्पाइसी खाना चाहते हैं। तो अब इसको भी हल्की हल्की आंच में मैं पका लूँगी, फ्राई कर लूँगी। इतनी तेज़ आंच नहीं रखनी, हल्का हल्का बस इन्हें पकाना है। तो अब शिमला मिर्च मैंने थोड़ी सी शिमला मिर्च इसमें मैंने ऐड कर दी है। अब आधा टीस्पून इसमें मैंने नमक ऐड किया है। बंद गोभी जो है मैंने काट के रखी थी, वो भी इसमें मैंने ऐड कर दी है। तकरीबन 1 कटोरी जो है बंद गोभी है, तो ये भी मैंने इसमें ऐड कर दी है। अब इसको हल्की हल्की आंच पे हम पकाएंगे। इसमें थोड़ी सी मैंने मोटी कुटी लाल मिर्च ली है, थोड़ी सी मैंने आधा टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च ली है, 1 टीस्पून इसमें मैंने सूखा धनिया लिया है। तो इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर देंगे। ऑर्गेनो लिया है जो हम पिज़्ज़े पे डालते हैं, तो वो भी इसमें मैंने ऐड कर दिया, आधा टीस्पून। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। अब इसमें मैंने थोड़े से पुदीने के पत्तियाँ ऐड कर दी हैं और 1 कटोरी मैंने हरा धनिया इसमें ऐड कर दिया है। अब तकरीबन हमारा मसाला जो है वो रेडी हो गया। अब इसमें आधा टीस्पून इसमें मैंने काली मिर्च ऐड कर दी है। 1 खाने का चम्मच इसमें मैंने टमाटर केचप इस तरह से हम डाल देंगे इसमें। तो इसे भी अच्छे तरीके से हम मिक्स कर देंगे। अब ये हमारा मज़ेदार सी फीलिंग जो है तैयार हो गई है। अब इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे हम। अब इसमें हम 3 चम्मच मैदा और आधा चम्मच ये 3 चम्मच और आधा चम्मच हमने इसमें मैदा लिया है। अब इसमें आधा टीस्पून हमने नमक ऐड कर दिया। इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करके इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसकी लई बना लेंगे। तो ये इससे हम जो है कॉर्न को जोड़ेंगे। तो ये लई बन गई है हमारी। तो इसे हम मिक्स करके एक साइड पे रख देते हैं। तो इतना जो है बैटर होना चाहिए, इतनी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इसकी। तो इसको एक साइड पे रख देते हैं। अब हमने 3 रोटियां ली हैं जो रात की बची हुई रोटियां हैं, तो इससे हम मज़ेदार से कौन बनाएंगे। तो ये रोटियां हमने जो है इस तरह से ली हैं। तो ये रोटी जैसे फूल जाती है, तो ये वाली जो है हमें इस तरह से नहीं चाहिए। तो इसको हम ये जो लई हमने बनाई है, तो इसको हम अंदर लगाएंगे और इसे पका कर देंगे। जब हम कॉर्न को फ्राई करेंगे, तो अगर हम इस तरह से छोड़ें तो ये ऊपर फूल जाएंगे। तो इस तरह से हमारे कॉर्न जो हैं वो अच्छे बनेंगे। तो ये हमने इस तरह से ये लई कह लें या गोंद ले कह लें, तो ये हम इस तरह से लगा के इसको अच्छे तरीके से हमने इस तरह से चिपका दिया है। अब इसका कॉर्न बनाएंगे हम, कि दूसरी रोटी पे भी मैं इसी तरह से लगा लूँगी। तो सारी रोटियों को मैं इसी तरह से गोंद जो बनाई है हमने मैदे से, वो उससे जोड़ लेंगे। अब इसका इस तरह से हम कॉर्न बनाएंगे। ये देखें कितनी आसानी से ये कॉर्न बन गया है। तो इसका एक कोना हम कॉर्न का छोड़ेंगे, ये एक कोना एक साइड, इस पे हम जो है ये हमने
मैदा जो घोल बनाया है तो ये इस तरह से हम लगा लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने लगा दिया है। अब इस कोन को इस तरह से चिपका लेंगे हम। तो ये देखिए हमारा कितना अच्छा कोन बन के रेडी हो गए। तो इसी तरह से हम सारे कोन बना लेंगे। अब हमने जो है मसाला हमारा ठंडा हो गया और इसमें हमने चीज़ मिलाई है, जिसकी वीडियो हम शूट नहीं कर सके, तो चीज़ भी हमने इसमें मिलाई है। अगर आपके पास चीज़ है तो मिलाएं, वरना ना मिलाएं। तो इस तरह से आप मिक्स सब्जियों से भी कौन अच्छे तरीके से बना सकते हैं। तो ये देखें सारा मसाला मैंने इसमें इस तरह से भर दिया है दबा दबा के। तो ये देखें हमारा इतना अच्छा कौन बन के रेडी हुआ है। तो ये सारे कौन में हमने इस तरह से ही मसाला भर दिया है। अब इन्हें जो है हम फ्राई करेंगे। तो ऑयल रख दिया हमने गरम करने के लिए। तो एक कढ़ाई रखी है, तो इसमें मैंने ऑयल डाल दी है। तो ऑयल को हम गरम करने के लिए रख देंगे। तो अब जो कौन हमने बनाए थे, तो हमने ये जो बैटर बनाया था, तो इस तरह से हम इसको लगा के और इसे फ्राई करेंगे, ताकि हमारा मसाला जो है बाहर ना निकले। तो इसी तरह से ये देखें हमने दोनों कौन पे इस तरह से लगा के और ऊपर हम ऑयल इस तरह से डालेंगे, ताकि हम इसकी साइड चेंज करें तो ये अंदर से मसाला ना निकले कौन से। तो ये देखें कितने अच्छे जो है इसका कलर भी आ गया है। तो ये फ्राई हो गए हैं। तो इनकी साइड हम इस तरह से चेंज करेंगे और जहाँ से हम मैदा लगाया तो इसको भी इस तरह से उल्टा करके हम फ्राई करेंगे। तो ये बहुत ही अच्छे क्रिस्पी हमारे रोल बन के तैयार होते हैं और ये खाने में भी यकीन करें इतने मज़े के बनते हैं। तो ये रोल हमारे बन गए हैं। तो हम इसे जो है टिश्यू पेपर पे इस तरह से निकाल लेंगे, ताकि ऑयल जो है, जो फालतू ऑयल है, तो वो टिश्यू पेपर जज्ब कर ले। तो ये देखिए कितने मज़े के कौन हमारे बन के रेडी हो गए। अब इसे हम और ख़ूबसूरत बनाएंगे कौन को। तो इसके लिए हमने केचप लिया और ये हमने निम्को ली है। तो ये हम ऊपर लगाएंगे इसके, ताकि हमारे कौन जो है देखने में भी खूबसूरत लगें और बच्चों को पसंद आए। तो और बच्चे ऐसे चीज़ें शौक़ से नहीं खाते, बासी रोटी नहीं खाते। तो इस तरह से बच्चों को बना के दें, ये बहुत शौक़ से बच्चे खाते हैं। तो ये देखें ये देखने में भी खूबसूरत लग रहे हैं और ये खाने में तो उससे ज़्यादा मज़े के होते हैं। तो ये इसी तरह से मैं सारे कौन को तैयार कर लूँगी। ये देखें कितने हमारे मज़ेदार से कौन बन के रेडी हो गए हैं। तो दूसरे भी इसी तरह से हम सब रोल पे इसी तरह से हम केचप लगा के और निम्को लगाएंगे ऊपर इस तरह से। ये सब रोल पे मैं इसी तरह से लगा लूँगी। ये देखें, तो ये देखें सब रोल पे मैंने इसी तरह से निम्को और केचप लगा के इसे जो है हमने अच्छे तरीके से जो है इसे सजा लिया है। तो आप इसे चटनी के साथ खाएं, इसे केचप के साथ खाएं, बहुत ही मज़े के लगते हैं। और हमारे घर में तो ये सब ने पसंद किए। तो ये वैसे जो है जो बासी रोटी होती है तो वो कोई भी नहीं शौक़ से खाता, तो ऐसे ही ज़ाया हो जाती है। तो इस तरह से आप बना के दें तो किसी को पता भी नहीं चलेगा और ये बहुत ही मज़े के रोल लगेंगे उनको, घर वालों को। तो आप बना के दें, यकीन करें मेरे कहने पे एक बार लाजमी ये बनाएं, तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही पसंद आएंगे। तो ये अगर आपके घर में मेहमान आ जाएं तो उनको भी आप बना के दें, तो ये इंशाल्लाह उनको भी पसंद आएंगे। पता ही नहीं चलेगा कि आपने बासी रोटी से बनाए हैं। अगर आपको जो है मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी जो घंटी को लाजमी दबाएं, ताकि मेरी जो नई आने वाली वीडियो वो आपको जो है बर वक्त मिले। अल्लाह हाफिज़।